बड़ी खुशी की बात है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को मैंने वादा किया हूँ आप लोगों की तरफ से। असद भाई को मैंने कहा है कि असद भाई इंशाअल्लाह इस बार मुंब्रा आपको तोहफा देने वाला है। मैं जिन उम्मीदवारों के 14 उम्मीदवार आप लोगों के बीच खड़े हैं, इन सभी को मैं ज़ाती तौर पे इसलिए जानता हूँ कि इनका इंटरव्यू भी मैंने लिया था और कुछ हद तक ये फैसला लेने में जहाँ मेरा थोड़ा सा योगदान था, हमारे सैफ भाई ने इन सभी उम्मीदवारों की पैरवी की थी। हमें पूरा यकीन है इंशाअल्लाह कि 16 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे तो भाजपा को कितने आए, सेना को कितने आए, एकनाथ शिंदे ने कितने लेकर गया, शरद पवार, अजीत पवार ने कितने लेकर गया, चर्चा इसका नहीं होगा। चर्चा ये होगी कि मजलिस कैसा इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है महाराष्ट्र के अंदर। और यकीनन मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इस बार मजलिस का पूरा साथ देंगे। हमारी निशानी मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की निशानी पतंग है। शिवसेना के एक मंत्री है, उन्होंने हुकूमत से ये दरख्वास्त की है, इलेक्शन कमीशन में जाकर ये शिकायत की है कि हमारी जो निशानी पतंग है ये मजलिस से खींच ली जाए, मजलिस को ये पतंग की निशानी मत दे। क्योंकि उनका तर्क ये है, उनका कहना ये है कि 14 तारीख के दिन हमारे हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा त्योहार है। हमारे हिंदू भाई जो है वो 14 तारीख के दिन मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं और मकर संक्रांति के अंदर हमारे हिंदू भाई जो है वो पतंग उड़ाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये पतंग इनके पास से ले लें क्योंकि हमारा त्योहार है, हम पतंग उड़ाएंगे 14 को, तो लोगों के जहन में आएगा कि 15 तारीख के दिन भी उड़ाना है। तो वो इलेक्शन कमीशन के पास गए, लिखित में शिकायत दिए। इलेक्शन कमिश्नर ने गौर से उनको देखा और मन ही मन में सोचा ये कहां से आ जाते हैं ये ऐसे लोग, कौन इन्हें मंत्री बना देता है। मुझसे मीडिया वाले आए और मुझसे मीडिया वालों ने कहा कि वो संजय शेख साहब जो मंत्री है वो कह रहा है कि पतंग तुम्हारी निशानी है, वो तुम्हें मिलनी नहीं चाहिए। तो मैंने कहा कि 1 महीने तक तो घड़ी की तरफ भी नहीं देखने वाला है क्या? किसी पार्टी की निशानी घड़ी है, हर हाथ के ऊपर एक पंजा है, तो तेरा हाथ पंजा काट के रखने वाला है क्या 10 दिन तक? मेरे भाइयों, ये क्यों कर रहे हैं जानते हैं? ये इसको कहते हैं खौफ, डर। डर कहते हैं इसे। डर की वजह से कभी किसी ने तसव्वुर नहीं किया था कि मुंब्रा के अंदर मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन इस मुकाम तक पहुंच जाए कि जहां पर हम तो छोड़ो, हमारे घर की छोटी सी बच्ची भी जेजे को ललकार रही है। अब मैं यूनुस भाई से इतना कहना चाहूंगा कि अल्लाह कभी कभी रास्ते खुद बनाता है। आपकी मंजिल, आपकी बच्ची का मुस्तकबिल ये मजलिस में लिखा हुआ था। शायद इसीलिए वो दरवाज़ा बंद हुआ तो हमारा दरवाज़ा खुला है यहाँ पर। उसमें
शायद अल्लाह को आपके ज़रिए हमें यहाँ पर जीत दिखानी थी, तो इसीलिए आज आपने मजलिस का दामन थामा है। मैं 14 के 14 उम्मीदवारों से ये वादा करता हूँ कि हम लोग आपके पीछे पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। बहुत सारे मुखर्रिर जितने भी थे उन लोगों ने एक कंपनी का नाम लिया जिससे सुना है कि मुंब्रा पूरी तरीके से परेशान है, टोरेंट कंपनी। मुंब्रा की आवाम ये दुआ कर रही है कि इस बार मजलिस कामयाब हो जाए, और टोरेंट का मालिक ये प्रार्थना कर रहा है कि मजलिस जीते नहीं, क्योंकि उसे मालूम है कि जीतने के बाद तेरा हश्र हम क्या करने वाले हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे कॉरपोरेटर चुनकर आ जाए, तो इतनी बड़ी कंपनी को ये क्या कर सकते हैं। या आपका बेटा, आपका भाई इम्तियाज़ जलील आपके सामने खड़ा हुआ है। मेरे शहर में भी एक समांतर नाम की कंपनी, जो पानी का ठेका, पूरे शहर के पानी का ठेका एक प्राइवेट समांतर नाम की कंपनी को दिया जा रहा था। कंपनी किसकी थी? तो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुभाष चंद्र की कंपनी थी। ये सुभाष चंद्र जी न्यूज़ का मालिक, करोड़पति, सत्ता इनकी केंद्र में, ये महाराष्ट्र के अंदर इनकी हुकूमत, सारे के सारे तय कर लिए थे कि ये कंपनी हम समांतर कंपनी सुभाष चंद्र गोयल भारतीय जनता पार्टी के उस एमपी को देंगे। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री मुंबई के अंदर मंत्रालय में एक मीटिंग बुलाए, और उस मीटिंग के अंदर मेरे शहर के 3 आमदार, एक भाजपा का, एक शिवसेना का और एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इम्तियाज़ जलील, वहां पर वो कंपनी के बड़े बड़े अधिकारी आए। उन्होंने हमको ये समझाने की कोशिश की कि ये कंपनी कितनी अच्छी है, ये कंपनी आएगी तो शहर को पानी मिलेगा। देवेंद्र फडणवीस साहब हमें मनाने की कोशिश करते रहे कि तुम ये कंपनी के लिए हाँ कर दो। मीटिंग खत्म हुई, देवेंद्र फडणवीस साहब ने अपने भारतीय जनता पार्टी के एमएलए से पूछा, काय बोलायचं तुम्हाला? उसने कहा कि साहेब, तुम्हाला जे निर्णय घ्यायचे आहे ते घ्या। शिवसेना के एमएलए से पूछा, काय करायचं? उन्होंने कहा, साहेब तुम्हाला जे निर्णय घ्यायचे आहे ते घ्या, तुमको जो फैसला करना है करो। मुझसे पूछा, जलील भाई क्या करना है? मैंने कहा, सर शहर का हिस्सा, पूरा शहर का जो मेन हिस्सा है, मैं उसका आमदार हूं, और मैं आपको यहां बोल रहा हूं, 1 इंच भी मैं ज़मीन मेरे इलाके के अंदर खोदने नहीं दूंगा इस कंपनी को। नतीजा ये हुआ कि पूरी ताकतें जुट गई। 3200 करोड़ रुपए का ये कंपनी का ठेका उस भारतीय जनता पार्टी वाले को दिया जा रहा था। मेरे ऊपर दबाव डाला गया, खरीदने की कोशिश की गई। कई सारे गुंडे मवाली आकर डराते थे और कहते थे कि साहब बहुत बड़ा ये ग्रुप है, आप इनके पीछे मत रहिए, नुकसान होगा। मैंने उनको उस वक्त भी कहा था, आज एक बार फिर कह रहा हूं, अगर हम डरते तो यहां तक नहीं पहुंचते। हम डरते हैं तो सिर्फ अपने रब से डरते हैं। तुम्हारी कोई औकात नहीं है हमें डराने की। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो कंपनी को अगर किसी ने वापस भिजाया है तो वही इम्तियाज़ जलील ने उसको वापस भिजाया है उल्टे पांव। अगर टोरेंट से आप परेशान हैं, मैं आपको ज़बान देता हूं, आप मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। आपकी इस लड़ाई के अंदर हम पूरी ताकत लगाएंगे
और देखेंगे इंशाअल्लाह कि हर घर जो मुमरा का परेशान है इस कंपनी से, ये कंपनी बड़ी है या हमारी ताकत बड़ी है, इंशाअल्लाह हम आपको दिखाएंगे उसको। मुझे बताया जा रहा था 3 लाख रुपये, 2 लाख रुपये ऐसे फाइन लगाए जाते हैं, 6-6 लाख। उसको बोल 15 तारीख तक प्रार्थना करते बैठ जाए, क्योंकि अब शेरों की सवारी मुमरा के अंदर आने वाली है। गीदड़ों को हटना पड़ेगा, गीदड़ों को हटना पड़ेगा। तादाद मायने नहीं रखती है। ये समझेंगे कि 14 कॉरपोरेटर्स अगर पूरे के पूरे आ गए, सुनो, तादाद इसलिए मायने नहीं रखती है कि जिस पार्लियामेंट के अंदर 550 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए हैं, जिसमें बीजेपी वाले, सेना के दोनों, एनसीपी के दोनों, समाजवादी वाले पूरे बैठे हुए हैं, वहां पर अकेला मेरा शेर लड़ता है जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। बहुत ज्यादा तादाद मायने नहीं रखती है। तुम में कितनी ताकत है आंख में आंख मिलाकर बात करने की। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह जब 5 साल के लिए ये शर्फ मुझे हासिल हुआ, मेरी माओ और बहनों की दुआओं की वजह से, कि असदुद्दीन अवैसी वो 5 साल अकेले नहीं बैठे, उनका ये भाई इम्तियाज़ जलील भी उनके साथ जाकर बैठा था। और जब मैं गया था ना अम्मा, तो एक पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसा आदमी है, टकला है, उसको नरेंद्र मोदी ने फोन करके पूछा, अरे ओ सांबा, कितने आदमी है रे? तो उसने कहा 2। वो 2 और तुम इतने सारे? बोले है तो 2, लेकिन 200 पे भारी पड़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तकलीफ होती थी उन्हें, बहुत तकलीफ इस बात की होती थी कि एक शेरवानी से तो परेशान थे ही, दूसरा भी बहुत बोलता है। बहुत तकलीफ होती थी। और अगर हम अपनी तकलीफ को अगर हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? इससे बदतर और क्या दिन चाहिए कि आज इस मुल्क के अंदर हमारी बच्चियों का हिजाब एक मुख्यमंत्री अपने हाथ से खींचता है, कोई उसके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं। अगर नरेंद्र मोदी अगर यह कहता है कि इस मुल्क के अंदर नारी का हम सम्मान करते हैं, और महाराष्ट्र की हुकूमत में ये बैठे देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, इना मीना डीका अगर ये कहते हैं लाडली बहीण है आमची, ये लाडली बहन, अगर तुम इनका निकाब खींच रहे हैं, जलसे के बाद अपन दोनों बैठ के बात करेंगे। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप हमारी बच्ची का नकाब खींचेंगे, उससे बदतर उत्तर प्रदेश का एक मंत्री भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री बयान देता है कि नकाब तो खींचा है, अगर हाथ इधर उधर चले जाता बहन जी, मुझे है तो आपके लिए दूसरे जलसे के अंदर इंशाअल्लाह आपको आधा घंटा बोलने का मौका दिया जाए। मैडम 10 बजे आवाज चालू रखो। 10 बजने वाला है, 10 बजने वाला है, उसके बाद बाहर कर।
चलिए मुझे चलिए 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 मेरी तो आप ये समझिए। चलिए आप खामोश रहिए। अब अपने लोग चुप हो चलिए आप खामोश रहिए। आप खामोश रहिए अभी। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि एक भारतीय जनता पार्टी का मंत्री अगर ये कहता है कि सिर्फ नकाब तो खींचा है, हिजाब तो खींचा है, अगर हाथ इधर उधर चले जाता तो हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा लीडर नहीं था जिसने उसको जवाब दिया जो जवाब हमने दिया। और वो जवाब अगर आपने नहीं सुने तो एक बार फिर से आपको कहता हूं, उस नेता को इम्तियाज जलील ने कहा कि अगर तू किसी भी बच्ची के बारे में, किसी भी जात और किसी भी धर्म की बच्ची के बारे में अगर इस तरह कहेगा कि हमारा हाथ इधर उधर चले जाता तो तेरा हाथ तोड़कर हम दूसरे हाथ में थमा देते। मेरे साथ मैंने जैसे ही 2 दिन पहले जालना के जलसे के अंदर यह बात कही तो दिन भर मीडिया वाले मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि आपने एक मंत्री को कहा कि तेरा हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में दे देंगे। आपके खिलाफ भाजपा के और शिवसेना के नेताओं ने यह मांग की है कि आपके ऊपर एफआईआर रजिस्टर होना। मैंने उनसे कहा कि अगर तुम मुझे एफआईआर से डरा रहे हैं तो तुम एक बात अच्छी तरह से कान खोल के सुन लो। अगर एफआईआर करना है तो सबसे पहले नीतीश कुमार के ऊपर करो, उसके बाद उत्तर प्रदेश के उस मंत्री के ऊपर करो। इम्तियाज जलील एफआईआर से डरता नहीं है। 16 है, 16 एफआईआर, 16 का 17 हो जाएगा। लेकिन तुम अगर ये समझ रहे हैं कि मैं कोई कांग्रेस का नेता हूं, कोई राष्ट्रवादी का नेता हूं और तुम कुछ भी करेंगे, कुछ भी बोलेंगे और हम खामोशी से सुनेंगे, तो हम नहीं सुनने वाले। बहुत साल हमने सुने हैं, अब हम बोलेंगे, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। बोले ना, हम बहुत सुने ना इतने सालों तक, क्या 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 ये नहीं बोलते थे। यही महाराष्ट्र का एक मंत्री है, बहुत बड़ा बिल्डर, लोढ़ा नाम का, कुछ दिन पहले एक बयान देता है कि मुसलमानों अगर तुम्हें कुरान पढ़ना है, मंत्री, भाजपा का एक मंत्री महाराष्ट्र का, मैं बिहार में था उस वक्त प्रचार कर रहा था, तो उस वक्त उसने बयान दिया था कि मुसलमानों अगर तुम्हें कुरान पढ़ना है तो पाकिस्तान चले जाओ। मैंने कहा उसको मालूम था कि मैं बिहार में हूं, वरना वो लोढ़ा के हाथ में लोटा थमाकर ये कहता मैं कि ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है, तेरे बाप की जागीर नहीं है कि उठे सुटे कोई भी आएगा और कोई भी हमसे ये कहेगा कि यहां चले जाओ, वहां चले जाओ। अरे ये मुल्क जितना नरेंद्र मोदी का है उतना ही इम्तियाज जलील का है, उतना ही मुंब्रा के एक एक नौजवान का, एक एक बुजुर्ग का, एक एक मेरी मां बहनों का ये मुल्क है। 1947 में जब हमसे पूछा गया था कि तुम्हें यहां रहना है क्या वहां जाना है, तो हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि इस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं और इंशाअल्लाह इसी मिट्टी के अंदर हम दफन होंगे। लेकिन आज हर रोज हमें निशाना बनाया जा रहा है। वोटिंग के वक्त तो इलेक्शन के वक्त ऐसी महफिलें खूब सजाई जाती है, बड़े बड़े नेता आते हैं, मुसलमानों से फिर कटोरा उठाकर भीख मांगते हैं। और कौम भी हमारी कितनी भोली है, बहुत भोली है। उनके बहकावे में आते हैं, अपनी क़यादत को खत्म कर देते हैं। अरे आज मैं आपको ये यकीन दिलाकर जाता हूं, इस बार आप लोग कॉरपोरेटर मजलिस के जिताइए,
इंशाअल्लाह आप देखिए आगे का आमदार एमएलए भी मुमरा से हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का होगा। शुरुआत करो तो सही मेरे भाई, एक बार एक ताकत बनकर खड़े तो रहो, देखो तो सही अपनी क़यादत खड़े करने का कैसा मजा आता है। कोई सोचता नहीं था कि शिवसेना के गढ़ में, औरंगाबाद जैसे इलाके में कभी कोई मजलिस का एमएलए चुनकर आ सकता है, कोई एमपी चुनकर आ सकता है। कैसे आ गया, कैसे मुमकिन हुआ? इसलिए मुमकिन हुआ कि हम एक ताकत बनकर खड़े रहे, एक ताकत बनकर खड़े रहे, इसलिए आज वहां पर यह मुमकिन हुआ। हम एमएलए एमपी जिता सकते हैं, कॉरपोरेटर तो बहुत छोटी सी चीज है मेरे भाई, लेकिन अगर शुरुआत हुई, आप यकीन मानिए इनके अंदर डर उसी वक्त होगा जब आप इनको यह पैगाम देंगे कि अब ये कौम तुम्हारे पास से हट रही है। वो नेताओं को सर पर चढ़ाएंगे इस खौफ से कि हमारी सत्ता चले जाएगी, टोरेंट के ऊपर उन्हें भी कार्रवाई करने के ऊपर मजबूर हो जाएंगे। अगर आप लोग साथ दें मेरे भाई, यकीनन इतने सालों की मेहनत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने की है। आज मुझे फख्र है, जिस जमात के बारे में कहा जाता था यह हैदराबाद की एक जमात है, हैदराबाद के आगे इनका कोई कुछ नहीं, ये एक एमपी चुनकर आता है, जिंदगी भर एक ही रहेगा। नहीं, हमने अज़्म किए थे तो एक के 2 एमपी हो गए। आज बिहार के अंदर 5-5 एमएलए चुनकर लेकर आए हैं। बिहार में हम गए तो कांग्रेस वाले, हमारी सभा होती, दूसरे दिन हेलीकॉप्टर लेके पहुंच जाते और उनके बड़े बड़े नेता जो है वो ये कहते कि ओवैसी हैदराबाद से क्यों आए, एमआईएम का बिहार के अंदर क्या है, ये बिहार में क्या करने के लिए आए हैं। राहुल गांधी, तमाम नेता ये बार बार हमसे कहते। हमने कहा मेरा भाई असदुद्दीन अवैसी हैदराबाद से बिहार नहीं आ सकता। तुम्हारे मम्मी इटली से आए थे तो हमने कुछ बोले थे क्या? हमने कुछ बोले थे कि आपके मम्मी इटली से आके यहाँ पर हुकूमत कर रहे थे और हमारा भाई वहाँ से यहाँ नहीं आ सकता। अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है, ये समझ लेना। हम 5 है तो कांग्रेस कितने पे सिमटी है पता है? 6। हम 5 है। इंशाल्लाह आगे चल के इनकी तादाद भी बढ़ेगी। बस आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, मुमरा हो, औरंगाबाद हो, गोवंडी हो, या वो इलाके हिंदुस्तान के जहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, वहां पर एक कारोबार धड़ल्ले से हुकूमत की ज़ेरे निगरानी पुलिस की सरपरस्ती के अंदर चलाया जा रहा है। मेरी माओं से मैं ये कहना चाहता हूं, एक कारोबार उन तमाम शहरों के अंदर चलाया जा रहा है, हुकूमत की ज़ेरे निगरानी और पुलिस की सरपरस्ती के अंदर यह चलाया जा रहा है। नशे का कारोबार मेरे भाई, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस नस्ल को हमें कमजोर करना है, इस नस्ल को हमें बर्बाद करना है, हमारे नौजवानों को हमें कमजोर करना है। इसीलिए सब जानते हैं बेचने वाला कौन है, पुलिस जानती है किस इलाके में कौन नशे का कारोबार कर रहा है। लेकिन जब हुकूमत ने ही यह तय कर लिया है कि हमारी ये नस्ल, इसको बर्बाद करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो नशे का कारोबार आज हमारे बीच
इतने पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, उन्होंने अपने तकरीर के अंदर कहा कि हमें अच्छी तालीम चाहिए, अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल अगर देना है तो हमें अच्छे स्कूल और कॉलेज चाहिए। लेकिन नहीं, हमारे इलाके के अंदर नशे का कारोबार, पुलिस स्टेशन हमारे इलाकों के अंदर, गंदगी हमारे इलाकों के अंदर, टूटी फूटी सड़कें हमारे इलाकों के अंदर, गंदा पानी हमारे इलाके के अंदर, और वो जिस इलाके के अंदर रहते हैं वहां सब कुछ अच्छा मिलेगा। एक शहर के अंदर दो शहर बसते हैं, एक वो शहर जहां पर वो रहते हैं सब कुछ अच्छा लगेगा, एक वो शहर जहां पर आप और हम रहते हैं जहां पर कुछ भी अच्छा नजर नहीं आएगा। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी अदबन गुजारिश करने के लिए आया हूं कि ये इलेक्शन मुंब्रा के मुस्तकबिल को बदल सकता है, मुंब्रा की सियासत को बदल सकता है। बस आप लोगों का हमें साथ चाहिए। आज हम जिस मरहले के ऊपर खड़े हुए हैं, मैं रास्ते से जब सैफ भाई की मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के आ रहा था तो बहुत सारे मुसलमान लीडरों के अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के पोस्टर देख रहा था। उसके ऊपर हमारे मुसलमान नेताओं के नाम, उनकी तस्वीरें देख रहा था। हमारा हाल तो ऐसा हो गया है कि बच के हम किधर जाए इस सियासी जंगल से। सुनिए, बच के हम किधर जाए इस सियासी जंगल से। एक तरफ है दरिंदा और दूसरी तरफ शिकारी है। हम कहां जाए? हमारे सामने है, हमारी कुर्सी हमारे सामने है, लेकिन सभी लोग जानते हैं, सभी सियासी पार्टियां जानते हैं इस कुर्सी की कीमत क्या है। अगर कोई नहीं जानता है तो मेरी भोली भाली आवाम नहीं जानती। जो इलेक्शन आया तो कोई तुतारी के पीछे भाग गया, कोई घड़ी के पीछे चला गया, कोई पंजा पकड़ लिया। अब तो मुसलमानों को मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ भी देखता हूं। इससे बढ़कर और क्या चाहिए मेरे भाई? मुसलमानों, मैं तुम्हारी गैरत को ललकारने के लिए आया हूं। गुस्ताख नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी करने वाला वो इसी महाराष्ट्र के अंदर, और यहां का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ये उसकी तायीद करते हैं, उसका समर्थन करते हैं, और हमारे मुसलमान उनके साथ खड़े हैं। रात में जब ये बोतल खोलकर बैठते होगे तो सोचते होगे कि जान से भी अजीज हमारी शिनाख्त, हमारी पहचान, हमारा वजूद जिसकी वजह से है, हम उस गुस्ताख रसूल की तायीद कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमान हमारे साथ खड़ा है, हमारे पीछे खड़ा है। इससे बढ़कर और क्या शर्म की बात हो सकती है मेरे भाई? आप लोग जब तक आपकी अपनी क़यादत को नहीं खड़े करेंगे, आपके मसलों का हल नहीं होने वाला है। यह आप अच्छी तरह से समझ ले। हम लोग बट रहे हैं, बिक रहे हैं, बिखर रहे हैं। इसी वजह से आज पूरे मुल्क से हमारी क़यादत खत्म हो गई। एकलौता एक मुस्लिम एमपी था महाराष्ट्र से, एकलौता एक, यही इम्तियाज जलील आपके सामने। लेकिन पूरी की पूरी सियासी पार्टियां एक साथ मिलकर आ गई थी कि इसे हराना है। पार्टियों ने तो नहीं हराए, लेकिन हमारे कौम के दलाल जो औरंगाबाद में थे, वही दलाल यहां पर भी है नहीं है? यही लोग इलेक्शन के वक्त इस कौम का सौदा करते हैं।
धंधा किया जाता है आप लोगों का, पैसा लाओ। ये समझ रहे थे कि हम हार जाएंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। अरे हम तो आज महाराष्ट्र के किसी भी इलाके के अंदर नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हैं कि मोदी जी, भाई और बहनों, जितनी पब्लिक मजलिस के जलसे में आती है, हम तो मजलिस के छोटे से सिपाही हैं। कुछ दिनों के बाद इंशाअल्लाह असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी भी मुंब्रा आने वाले हैं मेरे भाई। हम तो मोदी जी को कह रहे हैं, उनके जलसों में ना किसी को गाड़ी भेजने की ज़रूरत रहती है, ना किसी को 500-500 रुपये देकर बिठाना पड़ता है। वो सिर्फ आते हैं तो इस बात के ऊपर आते हैं, इस नारे के ऊपर आते हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या। क्यों? पीछे वालों ने क्या हमारी है ना कि किराए से आए हुए हैं? हाथ उठाने में बड़ी तकलीफ हो रही है। कैमरे घुमाओ, पीछे दिखाओ उनको, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। हटिए, उनको भी देखने दीजिए। आप भी एक बार, अब डरना नहीं है, बहुत सालों तक ये डराए हैं। अब हम बोलेंगे और इनके बाप को भी सुनना पड़ेगा। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। इंशाअल्लाह 16 तारीख के दिन सिर्फ मुंब्रा जश्न नहीं मनाएगा, इंशाअल्लाह पूरा हिंदुस्तान आपकी जीत का जश्न मनाएगा मेरे भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।